देखो स्टूडेंट, ये पेन है ना, उसका जो एंड है ना, वो एंडिंग पॉइंट पर एक पार्टिकल कंसिडर करो, राइट। तो देखो ये पेन है ना, वो कैसी मोशन परफॉर्म कर रही है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। लेकिन आप वो दीवार पर इसका शैडो देखो, थोड़ा फोन है ना वो नजीक ला बेटा, हाँ हाँ। तो देखो इसका शैडो देखो बेटा, तो स्थिर रखो मोबाइल को। तो ये जो शैडो है ना, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। क्या समझ में आ रहा है ना? पेन का जो पार्टिकल है ना, वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो UCM फॉलो कर रहा है, लेकिन उसका शैडो क्या फॉलो कर रहा है, SHM। चैप्टर 14 ऑसिलेशन। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है SHM, UCM टू SHM, UCM टू SHM। देखो मैंने अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाया, वो इसको मैं सिखा रहा हूँ। देखो इधर कि सपोज समझ लेना बेटा, सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, राइट। यहां से स्टार्ट हुई मोशन। तो एज्यूम करो कि ये पॉइंट P है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा जितनी एंगुलर स्पीड से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब t इक्वल टू 0 टाइम पर ये यहां से स्टार्ट करता है, कोई भी जगह से वो मोशन स्टार्ट कर सकता है, राइट। तो मैं क्या बता रहा हूं, पॉइंट P है ना बेटा, पॉइंट P वो कौन सी मोशन कर रहा है बेटा, UCM मोशन कर रहा है। कौन सी? UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप देखो बेटा, इस पॉइंट से ये x एक्सिस है बेटा, उस पर आप एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करो। मतलब यहाँ आपको कोई पार्टिकल पीडीएस मिलेगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, ये पार्टिकल पीडीएस है ना, उसकी मोशन को ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने एक्सपेरिमेंट में बताया था ना कि ये पॉइंट P आप यहाँ इमेजिन करते थे, राइट। तो ये पॉइंट P कैसा मोशन कर रहा था, सर्कुलर मोशन कर रहा था। लेकिन इसका जो शैडो था, मतलब ये प्रोजेक्शन वाला पॉइंट पीडीएस है, तो वो कैसे जाता था बेटा, चलो देखो ये ऐसे जाएगा, तो फिर ये ऐसे जाएगा ना, समझ में आ रहा है। फिर ये ऐसे आएगा, तो तब तक ये यहाँ आ गया होगा। फिर ये नीचे जाएगा, तो इसका पोजीशन ऐसे जाएगा ना। तो इन शॉर्ट ये पीडीएस है ना बेटा, ये पार्टिकल P है ना, वो UCM कर रहा है, समझ में आ रहा है। तो उसका शैडो पीडीएस है ना, वो क्या कर रहा है, SHM परफॉर्म कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। तो फिर पॉइंट पीडीएस है, पॉइंट पीडीएस वो क्या कर रहा है बेटा, SHM कर रहा है। क्या कर रहा है, SHM। और SHM का इक्वेशन हमें मालूम है बेटा, चलो इसको हम x बोल दें बेटा। तो इसका इक्वेशन हमें मालूम ही है, वो क्या है, x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। क्या समझ में आ रहा है, x इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा t प्लस फाई। तो हमने इस इक्वेशन प्रूव करने के लिए ये UCM का रेफरेंस लिया है। क्या समझ में आ रहा है। तो आज है ना मैं आपको न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ आज के लेक्चर में, और वो न्यूमेरिकल किस टाइप के होंगे, UCM से SHM कन्वर्ट करने के क्वेश्चन होंगे। इन शॉर्ट आपको पार्टिकल P की मोशन का डेटा गिवन होगा, तो आपको क्या करना होगा, पार्टिकल पीडीएस की मोशन का डेटा निकालना होगा, मतलब इसमें वैल्यू इनपुट करनी होगी। क्या समझ में आ गया। लेकिन यहाँ बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। वो क्या है कि हमें ना थोड़ा वो क्वाड्रेंट का रूल जानना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैं पहले सिखा देता हूँ, राइट। बाद में हम हमारे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, ओके। हाँ, तो जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं मेरे साथ लिखते जाओ, राइट। हाँ, ये चीज बेटा, ये मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ ना, ये इसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट सर्कल। जिसे पढ़ा हो ना वो समझते जाना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी इंपॉर्टेंट है, लेसन नंबर 15 में भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अभी देख, यहाँ ना मैंने दो पॉइंट इमेजिन कर दिए, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A जैसे देखते जाना है बेटा, ओके। तो यहाँ जो थीटा बनेगा उसको 0 बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 0। फिर ऐसे आएगा, पॉइंट P इधर है, पॉइंट P इधर आएगा, तो कितना है, यहाँ से कितना एंगल कवर करेगा, 90।
तो यहाँ जो पॉइंट पी आएगा तब वो एंगल बनेगा, उसको पाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई। क्या समझ में आया? ए पॉइंट एंड ए डैश पॉइंट पर फोकस करो। फिर आगे जाएंगे ना तो वो वहां से घूम के आएगा तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। क्या समझ में आ रहा है? तो फिर इसमें आगे जाएंगे बेटा, फिर 2 पाई में पाई ऐड कर दे तो क्या आएगा? 3 पाई। क्या समझ में आ रहा है? अब ऐसे आगे बढ़ते जाए तो क्या आएगा बोलो? 2 पाई 4 पाई, है ना? 2 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई 7 पाई। ये समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऐसे आगे जाना है बेटा। मतलब ये इवन पाई है और ये ऑड पाई है। डन? वो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं ना, उसको उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो जो बोला है ना n पाई 2n - 1 पाई, वो उनको मालूम नहीं है, उसको मेरे को सिखाना भी नहीं है। मैं तो ये आपकी लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ बेटा, ऑड इवन। क्या समझ में आ रहा है? वो मैथ्स की बहुत भयंकर लैंग्वेज वो नहीं सिखानी है, आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखाना चाहता हूँ। समझ में आ रहा है ना? वो मैथ्स की लैंग्वेज का यूज नहीं करेंगे। 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई, इधर है पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ऐसे करके। चलिए समझ में आ गया। अब इसको बोलते हैं बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। याद रहेगा? इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो बेटा इतना समझ में आ गया। ओके, अब अपने को पहचानना कैसे बेटा? ऐसे पहचानना है। यहाँ क्या होएगा? चलो ठीक है ना, वो एक्यूट एंगल है। समझ में आ रहा है ना? तो ये वाला कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा? इसको बोलेंगे पाई माइनस थीटा। क्या बोलेंगे? पाई माइनस थीटा। क्या बोलेंगे? बोल बेटा, पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? क्या बोलेंगे? पाई माइनस थीटा। और इसको बोलेंगे बेटा पाई प्लस थीटा। क्या बोलेंगे? पाई प्लस थीटा। तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। क्या समझ में आ गया? ऐसे बेटा इसको कैसे बोलेंगे? 2 पाई प्लस थीटा बोलेंगे फर्स्ट वाले को, 2 पाई प्लस थीटा। और इसको वाले के बोलेंगे हम 2 पाई माइनस थीटा। डन? पक्का? अभी प्रैक्टिस करते हैं बेटा, अभी प्रैक्टिस करते हैं। बोल मेरे को 5 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया है बेटा? 5 पाई माइनस थीटा। सेकंड। गुड बेटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? सेकंड आ गया। ऐसे थोड़ा लेवल वाला कोई भी ले लो एग्जांपल, बता दे बेटा। चलिए कौन सा क्वाड्रेंट आया? गुड। ये ऑड है ना, तो ए डैश पॉइंट पर आ जाना है। समझ में आ रहा है? ऑड है तो कहां आ जाना है? ए डैश पॉइंट पर। इवन है ना तो ए पॉइंट पर आ जाना है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ए डैश पॉइंट आया, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? ये थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा? थर्ड। चलो ये तो समझ में आ गया, बहुत अच्छा, तुमने जल्दी सीख लिया। राइट? अच्छा है। राइट? अब रूल क्या है मैं आपको बताता हूं बेटा। रूल है ऑल एसटीसी। रूल क्या है? ऑल एसटीसी, ये रूल है बेटा, ऑल एसटीसी, ऐसा रूल है। तो ऐसे तो ट्रिगोनोमेट्री के 6 फंक्शन है ना, लेकिन फिजिक्स में तो 2 ही फंक्शन चाहिए बेटा, एक चाहिए साइन और एक चाहिए कॉस। समझ में आ रहा है? एक चाहिए साइन और एक चाहिए कॉस। तो ये क्वाड्रेंट बता रहा हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इधर लिख लो। राइट? यहां लिख लो बेटा। सुन, किसी भी पॉइंट पी है ना बेटा, किसी भी पॉइंट, इसको हम कैसे डिनोट करेंगे बेटा? p cos थीटा p sin थीटा। समझ में आ रहा है? मतलब p cos थीटा sin थीटा, रेडियस 1 यूनिट की है। तो पहला कोऑर्डिनेट होएगा वो cos का होगा, दूसरा sin का होगा। तो ये प्लस है ना बेटा, तो ये भी प्लस होगा। तो जो पहला क्वाड्रेंट है ना बेटा, उसमें दोनों प्लस होंगे। क्या समझ में आएगा? तो पहला क्वाड्रेंट में cos भी प्लस आएगा, sin भी प्लस आएगा। समझ में आ रहा है? जब कोई थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होए तो दोनों नेगेटिव आएंगे। मैं cos sin की बात कर रहा हूं, तो cos भी नेगेटिव होएगा, sin भी नेगेटिव होएगा। डन? s फॉर सेकंड, मतलब बोल दो सेकंड क्वाड्रेंट का राजा साइन है, ऐसे बोल सकते हो, ऐसे समझाने के लिए। तो इसमें क्या आता है बेटा? माइनस प्लस आता है। समझ में आ रहा है? ये माइनस प्लस आएगा ना कोऑर्डिनेट, तो cos क्या आएगा? माइनस आएगा। cos क्या आएगा? माइनस आएगा। और sin क्या आएगा? प्लस आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आएगा?
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस आता है लेकिन कॉस माइनस आता है। ऐसे ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया तो इसमें क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा। क्या आएगा, प्लस माइनस। तो ये क्या बता रहा है बेटा, ये बता रहा है कि जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें कॉस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। डन बेटा यहां तक। तो आपको समझ में आ गया बेटा। तो जो फोर्थ क्वाड्रेंट है, रिकॉर्डिंग चालू तो है ना, जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना बेटा उसमें कॉस पॉजिटिव आएगा और साइन नेगेटिव आएगा। धीरे धीरे याद कर लेना, आज का आज याद करना जरूरी नहीं है बेटा, वो जैसे जैसे टाइम लगेगा वो आपको यूज टू हो जाएंगे यहाँ से इससे। तो ऐसे याद रखना बेटा, हमें कॉस और साइन की जरूरत है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होंगे। खाली याद क्या रखना है, सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड का राजा साइन है, मतलब राजा मतलब समझाने के लिए, राइट। तो सेकंड में पॉजिटिव कौन आएगा, साइन है, कॉस नेगेटिव आएगा, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव आएगा, साइन नेगेटिव आएगा। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। ओके, इसको मैं दो कैटेगरी में सिखा रहा हूँ बेटा, सुन मेरी बात। अब क्वेश्चन तो बहुत सारे आ सकते हैं, मतलब क्या बोलूं, बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे करवा रहा हूँ बेटा। देखो, cos ऑफ पाई प्लस थीटा एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर sin ऑफ 2 पाई माइनस थीटा एक ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर आ गया cos ऑफ फिर आ गया क्वेश्चन cos ऑफ पाई माइनस थीटा ऐसा क्वेश्चन आ गया, फिर आ गया sin ऑफ पाई माइनस थीटा। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं। अब इसका आंसर कैसे लाना है वो मैं आपको रूल सिखा रहा हूं, राइट। तो देखो, तो पहले समझ लो बेटा, ये पाई 2 पाई 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 ऐसा कुछ हो ना बेटा, तो सबसे पहले वो कौन सा क्वाड्रेंट है वो ढूंढना है। बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट कौन सा है, थर्ड। वेरी गुड। तो मैं इधर लिख रहा हूँ, ये ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, इसका मतलब समझना कि आप बोल रहे हो थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। तो बता थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसे होएगा, यस, तो इसका साइन नेगेटिव रखना है, बराबर है बेटा। पहले एक एक करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के साथ। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा, फोर्थ, सही बोला। तो फोर्थ में साइन, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ में साइन क्या आएगा, नेगेटिव, तो फिर नेगेटिव आएगा। ऐसे हर बार जरूरी है कि एकदम नेगेटिव आता है, तो देखना पड़ता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, सही, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसमें कॉस कैसे आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, गुड बेटा। फिर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसे आएगा, पॉजिटिव, राइट। तो यहां तक समझ में आ गया, ओके। अब रूल क्या है, ये पाई प्लस थीटा 2 पाई माइनस थीटा ऐसा कोई भी हुए बेटा, कोई भी हुए, तो फिर क्या करना है, ये निकल जाएगा पाई, तो इसका आंसर क्या आएगा, प्लस थीटा ही बन जाएगा। तो इसका आंसर आ गया बेटा cos थीटा। क्या समझ में आ रहा है, पाई चला गया बेटा, मतलब क्या बताओ इन लोगों को, राइट। फंक्शन चेंज नहीं हुआ है, राइट। ये साइन है, तो साइन का क्या आ गया, ये साइन का साइन ही रहेगा, समझ में आ रहा है। और इसका कॉस का कॉस ही रहेगा, और ये रहेगा साइन का साइन ही रहेगा। डन, डन ना। अभी लेवल वाला क्वेश्चन ले लें, चलो। कॉस ऑफ 103 पाई प्लस थीटा, इसका क्या आने वाला है, पहले पहचानिए कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। तो ये आएगा माइनस कॉस थीटा। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं, चलिए ले रहा हूं, साइन ऑफ 1111 पाई प्लस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, थर्ड, थर्ड ही है, तो इसमें भी क्या आएगा, माइनस साइन थीटा है। क्या समझ में आ रहा है। तो प्रैक्टिस खुद से करनी है, मैं मैथ्स पढ़ाना नहीं बेच सकता, मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ ना, समझ में आ रहा है। आप लोगों को भी ये सब समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना बेटा। स्टार्टिंग में आपको मैथ्स एकदम एक ही दिन आ गया था, ये सब ये थोड़ा टाइम लगेगा ना, इन लोगों को भी टाइम लगा था बेटा। ये मैथ्स वाले बच्चों को एक दिन थोड़ा आ गया, तब तेरे को भी टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे आएगा, 2-3 बार लिखते जाना है। डन, ओके। तो ये अभी एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बेटा हमारा। अभी दूसरा पाई बाय 2 वाला भी है, मालूम है ना, दूसरा पाई बाय 2 वाला भी है। हाँ, पाई बाय 2 में चेंज हो जाएगा फंक्शन, राइट, ओके। तो वो देखते हैं बेटा। चलो मेरे साथ फिगर ड्रॉ करते जाओ फटाफट से। तो
ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, समझ में आए ना, बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल बराबर, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब इसी बात को दूसरे एंगल से पढ़ रहे बेटा, ये पाई के एंगल से पढ़ा ना हमने, अब दूसरे एंगल से फिर से पढ़ रहे, यही बातें फिर से पढ़ रहे हैं पाई बाई 2 के एंगल से। सर्कल तो जोरदार आ गया ना, अच्छा है। अब बेटा ये पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूँ बेटा, ऐसे ही बराबर ना, ये तो यही रहेगा, क्वाड्रेंट थोड़ा चेंज होने वाला है, पहला है, दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, डन। तो क्वाड्रेंट तो चेंज होने वाला नहीं है बेटा, ओके। तो देखो अब इसको बोलता हूं मैं पाई बाय 2, 90 हो गया, तो ये हो गया 270, इसको बोलते हैं 3 पाई बाय 2, क्या बोलते हैं 3 पाई बाय 2। अभी उसमें आगे बढ़ना नहीं है, आपका बायोलॉजी है तो आगे नहीं बढ़ना है, चलेगा। इसमें तो मैंने क्यों सिखा दिया कि आप आगे जा सकते हो, ऐसे ऑड इवन है इसलिए। आपको मालूम है मैथ्स वाले बच्चों, यहाँ क्या आता है बेटा, फिर पाई बाय 2 आ गया, इसके बाद पाई बाय 2, हाँ पाई बाय 2 आता है, सही है। यहाँ क्या आता है 7 पाई बाय 2 आता है, फिर इधर क्या आता है 9 पाई बाय 2 आता है, फिर इधर क्या आता है 11 पाई बाय 2। तेरे को जानना है तो मैं 2 पाई 2 पाई ऐड कर रहा हूँ, घूम के आता है तो 2 पाई ऐड होता है ना, फिर एलसीएम ले लेना। ये कैसे आया बेटा, पाई बाय 2 प्लस 2 पाई ऐसे करके आया, समझ में आया, ऐसे। ओके डन। ये ऐसे चलता जाएगा, ये ऐसे चलता जाएगा, डन। अब देखो बेटा, अब इसको अब क्वाड्रेंट कैसे देखते हैं बेटा, इसका नाम क्या हो गया बेटा मालूम है, ये हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये दूसरा नाम पर बन गया बेटा, पाई बाय 2 से भी डिलीट कर सकते हैं नहीं, इसको पाई बाय 2 बोला तो ये हो गया पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पाई बाय 2 से आंसर दे रहा हो, ये वाला पाई से आंसर था, लिख सकते तो नहीं हुए ना, गुड। और यहां से हो गया बेटा ये पाई बाय 2 प्लस थीटा, क्या हो गया ये पाई बाय 2 प्लस थीटा, डन। तो ऊपर वाला पाई बाय 2 से बोला पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा। पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट क्या है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, उसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं ओके। फिर आगे बढ़ते बेटा, ये 3 पाई बाय 2 है, समझ में आ रहा है, और पाई बाय 2 एक ही ले रहा हूं, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लो, इसको ही पकड़ के रखो। तो इसका क्या आएगा बेटा, समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, क्या बोलेंगे 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, और इसको क्या बोलेंगे बेटा आपने 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, डन। यस ओके, लिखो इतना। चल अब देखते जा, अब मैं थोड़ा क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा cos ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऐसे मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा, राइट, एक एक करके। अब ये आ सकता है ना, cos ऑफ 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ओके। अब देखिए इसमें दो बात बहुत करनी है, एक तो OLSTC तो आएगा ही आएगा, OLSTC तो आएगा, कैसे आएगा, पहले OLSTC ले लेते हैं। ये पाई बाय 2 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट है, तो फर्स्ट के सब पॉजिटिव, इसका तो पॉजिटिव आ रहे हैं। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड में तो साइन आता है, ये पॉजिटिव आ गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो नेगेटिव आएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो पॉजिटिव आएगा। तो ये प्लस माइनस हम कैसे चूज करेंगे, OLSTC के रूल्स है। अब देख ये पाई बाय 2 हुए, 3 पाई बाय 2 है, ऐसे हम लेते हैं ना बेटा, तो ये फंक्शन चेंज हो जाता है। तो cos का क्या कर देना है, sin थीटा कर देना है, समझ में आ रहा है। तो cos का क्या हो जाएगा, हाँ cos का हो जाएगा sin थीटा, sin का हो जाएगा cos थीटा, sin का हो जाएगा cos थीटा, cos का हो जाएगा
कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, क्या समझ में आ रहा है, और कॉस का हो जाएगा साइन थीटा। देखो अभी का अभी नहीं आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कराऊंगा जब हमारे पास एग्जाम्पल आए तब। ओके, क्योंकि इसको बहुत लंबा नहीं खींचना है तो बोर हो जाएंगे आप, राइट। लेकिन ये करवा क्या रहा हो बेटा, देख इसको कैसे डील कर रहा हूं, ए और ए से, जहां फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, और इसको कैसे डील कर रहा हूं, बी और बी से, जहां फंक्शन चेंज हो रहा है, और साथ में ऑलएसटीसी तो है, ऑलएसटीसी तो है दोनों में। डन। तो चलो इतना लिख लो बेटा फटाफट, તમે પણ લખી નાખો।